अपने को कार्यकर्ता बेहाल, नेता मालामाल। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में क्यों रहे? यहाँ पार्टी का चुनाव साउथ हरियाणा में खत्म हो गया, भाजपा तो कहीं रही नहीं ना। नेता वर्सेस ऑल का चुनाव हो गया। एक हॉस्पिटल के जाम लगता था ना, तो पार्किंग की जरूरत थी इसलिए बना दिया। पूरे देश से लोग आते हैं, वो मंदिर आज तक नहीं बन पाए। जो यूनिवर्सिटी की घोषणा की, जिसकी बाउंड्री हो रही है, फोटो खिंचवाने के लिए भी मुख्यमंत्री अवेलेबल ना हो, बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो हर रोज नई नई खबरें आ रही है और इन खबरों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जीत और हार का फैसला तो 8 अक्टूबर को हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा और एक के बाद एक नेता अभी भी पार्टी छोड़ रहे हैं और कईयों ने तो चुनाव में ताल भी ठोक दी। इस सब के बीच हमारे साथ हैं पूर्व में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष से, और बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, चंद दिनों भर की बात है, और अब कांग्रेस के नेता हो चुके हैं जीएल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। जीएल शर्मा जी, ये कौन सा क्या रहा कि अचानक से 10 साल जिस बीजेपी के साथ जुड़े रहे हुए, ठीक है 2014 में भी आपने टिकट मांगी, 19 में भी मांगी, 2024 में भी 2 बार नहीं दी, तीसरी बार भी नहीं थी, तो ऐसा गुस्सा नाराजगी क्या हुई कि नहीं भैया अब तो वापस कांग्रेस जा रहे हैं, बीजेपी के साथ नहीं कहानी बननी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहते थे कार्डर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो 10 साल का हमारा मनोहर लाल जी से लेके और नायब सैनी जी का शासन रहा, 9.5 साल तक तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका कार्डर था, कार्यकर्ता, उनका गला घोट दिया, कमर तोड़ दी और नेता मालामाल हो गए। अपने को कार्यकर्ता बेहाल, नेता मालामाल। तो जो पार्टी भी डिफरेंस कहलाती थी, वो डिफरेंस रहा ही नहीं। दूसरा कारण हुआ कि 2014 में, 2019 में और अब तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से कहीं इनको थोड़ी बहुत साउथ हरियाणा में कहीं थोड़ी एक आशा की किरण थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया नहीं, नेताओं पे भरोसा किया, नेताओं के हिसाब से टिकट वितरण किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों काम करे और भारतीय जनता पार्टी में क्यों रहे? यानी कि इस बार अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में 14 में 11 की 11 सीटें आई थी और 2019 में शायद 7 से 8 सीट आई थी। तो अब ये जो आंकड़ा है घटकर क्या 0 से 5 के भीतर आ जाएगा, जो आप बात करें जिस नेता के कहने पर ये तमाम टिकटें बांटी गई है? निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये मान के चलिए कि साउथ हरियाणा में मुश्किल से 2 या 3 सीट जिस पे आप कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। अन्यथा ये जो चुनाव है, ये नेता वर्सेस ऑल का चुनाव है। यहाँ पार्टी का चुनाव साउथ हरियाणा में ख़त्म हो गया, एक नेता और वर्सेस ऑल। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में काम किया, जीतने के बाद में ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं के बजाय मैं तो स्वयं अपने कार्यकर्ताओं से जीता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, और मैं आपके माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ता जो रह गए, बहुत से मतलब समझो बीजेपी वैसे खाली हो गई है, परंतु फिर भी जिनकी आत्मा अगर जिंदा है तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि नेतृत्व किसी दबाव, लोभ, लालच में अगर किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय कर देता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह अधिकार है कि उस निर्णय को नकार दे। तो जो निर्णय हुए हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं हुए, भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में नहीं हुए, नेताओं के पक्ष में हुए हैं। इसलिए भाजपा कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ध्येय पे चलने वाले हैं, तो उनके कहने को माने और भाजपा ने जो नेता विशेष के माध्यम से जो टिकटें बांटी हैं वो उनको नकारने का काम करें। ये जो नाराजगी है जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, ये बीजेपी से नाराजगी है या जिस नेता विशेष की बात हो रही है उस नेता की नीति और नीयत की वजह से ये नाराजगी? भाजपा तो कहीं रही नहीं ना, भाजपा को तो ठुड्ड लगे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को तो ठुड्ड लगे हैं, घुटने पर ला दिया है उनको। तो मैं समझता हूँ सब सरेंडर हो गया है, इसलिए भाजपा के प्रति तो कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं, भाजपा है ही नहीं। तो मैंने जैसे कहा आपको कि ये जो चुनाव है ये पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव नेता वर्सेस ऑल का चुनाव हो गया।
और इस कारण से बीजेपी के कार्यकर्ता साथ नहीं देंगे, और जिन नेताओं को कहने से टिकट बांटी है उन नेताओं की लाइबिलिटी हो गई है, उनकी जिम्मेदारी है। जहां वो अपने बच्चों को या अपने परिवार के सदस्यों को जिताने में कहीं ना कहीं संकोच कर रहे थे, वहाँ उनके कहने से जो टिकट मिला है वो कैसे जीत जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है। भाई मैं मेरे बेटे को नहीं जिता सकता, लेकिन मैं किसी और को टिकट दिला दूं वो जीत जाएगा, तो ये कैसे संभव है कि भाई आप बादशाहपुर, रेवाड़ी, आप कोसली ले लीजिए, आप इससे आगे ले लीजिए कि जो कॉर्डर था बीजेपी का, जिसको हम कह सकते थे, वो सारा रुइंड हो गया, वो सब समाप्त हो गया। और इस वक्त साउथ हरियाणा लामबंद है कांग्रेस के पक्ष में। और आप देखना एक बहुत बड़ी सुनामी के रूप में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में बहुत से नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, कोई इंडिपेंडेंट लड़ने का विचार बना गया, और जब ये देखा कि ये किसी प्रकार का कोई अंतर रहा ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो उससे बहुत आगे निकल गई, इसलिए बड़ा सोच समझ के हमने निर्णय किया कि अब हम अपनी घर वापसी कर। एक और विषय है, गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर वोट मांगेगी, एक बहुत बड़ा विषय है। गुरुग्राम में 10 साल से हॉस्पिटल को तोड़ के उसकी पार्किंग बना दी। एक हॉस्पिटल के जाम लगता था ना, तो पार्किंग की जरूरत थी इसलिए बना दिया। और दूसरा काम हुआ कि शीतला माता श्राइन बोर्ड का मैं मेंबर रहा। शीतला माता श्राइन बोर्ड में करोड़ों 100 करोड़ से ऊपर पैसा है। वो मंदिर आज तक, जिसको हम पूरी आस्था का केंद्र मानते हैं, जिसके लिए सब नतमस्तक होते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, वो मंदिर आज तक नहीं बन पाए। वो लक्ष्मी के जो नोट जो हम मानते हैं ना, तो वो वहाँ नतमस्तक। जो यूनिवर्सिटी की घोषणा की जिसकी बाउंड्री हो रही है, उसके लिए आगे बजट ही नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी तो चलवानी है। मेट्रो का पिलर 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। आप 10 साल तक गुड़गांव में, बल्कि कई साल तक तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर रहे। मैं खुद भाजपा में था, पार्टी प्लेटफॉर्म में हमने बात रखी, हमने हर जगह बात रखी कि भाई ये पोर्टल क्यों बना रहे हो, भाई आप व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जनता को क्यों परेशान कर रहे हो। जो पार्टी और जो नेतृत्व जिसको अपने कार्यकर्ताओं में बू आती हो, फोटो खिंचवाने के लिए भी मुख्यमंत्री अवेलेबल ना हो, बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जो पार्टी अपनी जनता पे पीपीपी क्यों बनाया, गरीबों पर भरोसा नहीं, उन पे चेक एंड बैलेंस कर दिया। आपने प्रॉपर्टी आईडी क्यों बनाई, पूरा शहर, जितने भी अर्बन एरियाज के शहर है, वहाँ के लोगों को आपने लाइन में लगवा दिया। यानी को दिक्कत परेशान। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सारी चीजें बंद होंगी। आपने किसानों को लाइन पे लगवा दिया कि किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा करो। किसान ने 5 एकड़ बोई है, वो विश्वास नहीं किया, नहीं पता नहीं उसने 2 एकड़ ही वो रखी हो। यानी आपने पूरी जनता को पोर्टल पे ला करके जनता पे भरोसा नहीं किया, तो जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे नेताओं ने बोला है कि हम ये सब पोर्टल हम जनता पे भरोसा करेंगे। आज युवा लाइन में है, आज किसान लाइन में खड़ा कर दिया आपने, शहर का व्यक्ति प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे खड़ा कर दिया। पीपीपी की क्या जरूरत पड़ी थी, ऑलरेडी जब बीपीएल कार्ड बने हुए थे, राशन कार्ड बने हुए थे, तो लोगों को, गरीब लोगों पे भरोसा नहीं किया, इसलिए पीपीपी बना दिया। तो जो ये काम हुए हैं, लोगों को भरोसा ना करके लोगों पे चेक एंड बैलेंस लगाने के, ये जनता पे भरोसा नहीं किया। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। निश्चित रूप से बड़ी सुनामी के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेएल शर्मा जी। और जेएल शर्मा जी हमारे साथ थे, पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष से बीजेपी के, और अब कांग्रेस के नेता है। और दावा है कि न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे दक्षिण हरियाणा और पूरे हरियाणा में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कांग्रेस जीतेगी और सरकार बनाने जा रही है, और उसके बाद बहुत सारी फाइलें भी खुल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जेएल शर्मा जी।